फ्रेंड्स, अब तो ये बात 100% क्लियर हो गई कि हम तो कभी स्कूल गए ही नहीं। सीताफल को चीताफल बोलते हैं हमें इतनी भी तमीज़ नहीं। अरे माना कि उसमें स्पोर्ट्स हैं, वो फ्रूट देखने में ऐसा है जैसे चीते के निशान होते हैं, तो उसको सीताफल की जगह चीताफल बोलेगी गंवार। चालू अपी का नया व्लॉग आ गया है भाई साहब। वैसे तो वो बहुत घंटे का है, मतलब 22 मिनट करीब का है वो, जिसको बड़ी ही सफाई से इसने 21 मिनट 59 सेकंड का बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो 1 सेकंड जो है ना वो ले लेता है। अपलोडिंग में 1 सेकंड ले लेता है, तो कंप्लीट 22 सेकंड की हो जाती है। और भाई साहब पूरी व्लॉग तो मैंने अभी नहीं देखा, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ के लिए बनाना था तो वो 1-2 पॉइंट जो है वो हाईलाइट करने थे, इसलिए मैंने कहा सोचा पहले यहाँ पर बना देते हैं, फिर रिव्यू तो आराम से वहां पर करेंगे। तो 2-3 टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। जो तकलीफ चालू अप्पी को अब हो रही है वो तकलीफ चालू अप्पी को 2 साल से हो रही है, लेकिन चालू अप्पी ने कभी तवज्जो नहीं दी। एक्चुअली 2 साल से नहीं, 3 साल से हो रही है। शादी के तुरंत बाद इसने ऐसे खाया जैसे भाई साहब कोई ऐसा हो ना कि कोई जानवर को या किसी को बांध कर रख देते हैं और उसको 2-3 दिन भूखा रखते हैं, फिर उसको खाने के लिए छोड़ दो तो वो ये सोचता है कि भाई आज ही आ जाए खाना, फिर तो है ही नहीं। एक एग्जाम्पल है, मैं उसको जानवर नहीं बोल रही हूँ, ये एक एग्जाम्पल है। तो उसमें बकरी, गाय, भैंस, बैल, सांड सब आ सकते हैं। भाई अभी ऑफेंड मत हो जाना, मैंने ये एग्जाम्पल दिया है कि जैसे किसी एक जो है पशु को बांध कर अगर आप रख देते हो और उसको 2-3 दिन तक उसको बेचारे को खाना ना मिले और उसके बाद फिर उसको खाने के लिए दे दो या उसको चरने के लिए बाहर भेज दो, तो उसको ये लगता है कि खाना बस आज ही आ जाए, उसके बाद तो दुनिया में से लुप्त हो जाएगा। भाई जितना खाना है पेट भर के आज ही खा लो। ये पिछले मतलब 2-2.5 साल के बाद, मतलब शादी के टाइम भी ठीक ठाक हो गई थी, ये उससे पहले कम थी, लेकिन शादी के टाइम भी खूब अच्छी खासी थी कि लोगों ने ये तक भी बोला था कि इतनी मोटी दुल्हन कौन होती है। मतलब वो भी एक इन्फ्लुएंसर, मैं उसकी बात नहीं कर रही, होती है भाई, मोटी दुल्हनें भी होती हैं। जो होती हैं जेनेटिक होता है उनका प्रॉब्लम। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो खूबसूरत नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। बात इसकी है कि जब आप इतने इतने दावे करती हो एज ए इन्फ्लुएंसर, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, हेल्थ के इतने बड़े बड़े पीसीओडी करो, एक्सरसाइज करो, वेट कम करो, व्हाट आई ईट इन अ डे, मैं क्या खाती हूँ, मैंने कैसे खा के अपना वेट लॉस करा। जब आप एक बार अपना वेट लॉस कर चुकी हो और ऊपर ज्ञान बांट रही हो सोशल मीडिया पे आके, फिर तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपने छुट्टे ऐसे खाया है कि भाई सब पता नहीं खाना ही खत्म हो जाएगा, और खाते 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 अभी तक रुक नहीं रही है बंदी। किसी किसी का हेल्थ इशू होता है, डेफिनेटली होता है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होता, खुद मेरे साथ भी है, लेकिन उनको खाने के साथ की प्रॉब्लम नहीं होती है। वो नहीं भी खाते हैं तो भी उनकी प्रॉब्लम होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसको हार्मोनल इशू नहीं है, बिल्कुल है, इसको हार्मोनल इशू हैं, इसको पीसीओडी है, लेकिन पीसीओडी को वालों को बहुत सारी चीज़ें रोकनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें परहेज करनी चाहिए एज डॉक्टर अकॉर्डिंग। बट ये औरत तो किसी का रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसने सेकंड डे ही बैठ कर वो खा रही हो भाई साहब सुठोरा घी में तले हुए सारी चीज़ें, वो हेल्थ का ध्यान रखेगी। जिसको उसके पति ने ये कह दिया कि नहीं नहीं तुम अपने बच्चों को दूध पिलाओगी, तुम खूब खाओ 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 और वजन बढ़ाओ, जिसमें फैट टेंडेंसी पहले से होती है, उनके रीगेन के चांसेस 100 टाइम ज्यादा होते हैं अदर देन से। तो जब तुम एक बार इतना सारा ह्यूज अमाउंट में वेट कम कर चुकी हो तो तुम्हें तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी थी। ये तो सबको पता है, प्रेगनेंसी में सबका वेट बढ़ जाता है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद आपको इमीडिएटली अपने जो भी डाइट है, बाकी चीजें है, उसका ध्यान रखना चाहिए। अब इसने जो तुल के चिकन, मटन, बिरयानी, कौरमा ये सब कुछ ठूसा है, अब सोचकर देखो जो वेजिटेरियन फीमेल हैं, ये जो वेजिटेरियन है, क्या उन्होंने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया है ना, पर इसने प्रोटीन के नाम से ठूसम ठास मचाई है। मुझे सुठोरा खाना है, मुझे ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। खा भाई खा 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 के ये हाल बना लिया कि अब कर एकदम कभी किसी का कम हुआ है क्या जो इसका एकदम से हो जाएगा। अब इसको एम्बेरेसिंग फील हो रही है, मेरे पे कपड़े फिट नहीं हो रहे, अब मैं चाहे कैसे भी लुक लगूं, मैं नीचे जाती हूँ तो लोग मुझे मोटी कहते हैं। उनको जो ना समझ नहीं है, अब वो ना समझ लोग हो गए। जो लोग इसको सोसाइटी में नीचे घूमता हुआ देखते हैं और वो ये कहते हैं कि तू पतली दुबली थी, यहाँ पे फोटो शूट करने के लिए आती थी, आज की डेट में तू डबल ट्रिपल हो गई है। बेटा अपने वेट पर ध्यान रखो। अगर वो ये सब कह रहे हैं तो वो कम अकल हो गए इसके हिसाब से। और पॉडकास्टर और जो इसको कमेंट करते थे वो तो भाई पहले से कम अकल थे, उनको तो खैर क्या ही कहेंगे। तो इसको अपने वेट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बता नहीं रही है हाँ, लेकिन ढीठ हो गई है, क्योंकि फनी ने इसको इतने अच्छे तरीके से ढीठ कर दिया है कि भाई इसको अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ता है, जब फर्क पड़ता
आता जब मौके आते हैं, उन मौके पर जब ये प्रेजेंटेबल नहीं दिखती तब कॉन्फिडेंस जो है ना वो थोड़ा हिला तो है इसका, लेकिन फनी ने बराबर बैलेंस कर रखा है। अगर काश ये फनी सही इंसान होता, इसके लिए सही पर्सन होता, सही पति होता, तो ये इसको कहता कि कोई बात नहीं बेटा, देखो ये प्रेगनेंसी और ये सब चीज़ें हमें अल्लाह ने नेमत दी है, अब ये हो गया है, सब चीज़ ठीक है माशाल्लाह से, तुम अब अपनी सेहत पर भी साथ साथ ध्यान रखो और बच्चे का भी ध्यान रखो। वो होता है एक सही इंसान, सही पति, सही गाइड करने वाला और सही लवर। पर मेरे हिसाब से तो वो लालची है, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ इसके पैसे से प्यार है, इसकी सेहत से प्यार नहीं है, इसके नुकसान से प्यार नहीं है, इसकी हेल्थ से बिल्कुल भी उसको लगाव नहीं है। तभी वो कहता था। आज की डेट में किसका पति कहता है? भाई जितने लोग मेरा सुन रहे हैं और वो मैरिड हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर ये जरूर से बताना, क्या आपके शौहर आपको ये कहते हैं कि तुम 300-400 किलो की हो जाओ, 200-250 किलो की छोड़ दो, 400 किलो की, 200-250 किलो की हो जाओ, 150 किलो की हो जाओ, 100 किलो की हो जाओ, तो कुछ नहीं होगा, तब भी तो मेरी प्यारी बीवी रहोगी। अब तो जो 150-200 किलो के हैं ना भाई साहब, मतलब 100 से लेकर 150 किलो तक के जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो कभी मोटे ही रहे थे भाई साहब, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन में आ गए हैं, वो भी वेट लॉस कर रहे हैं। कई सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी रील मुझे रेकमेंड होती है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करने के लिए रील देखती रहती हूँ। तो जिस तरह का आप रील देखते हो वही उसी तरह की एल्गोरिथम आपका काम करता है, उसी तरह की आपको रील फॉरवर्ड होती है, उसी तरह की आपको शॉर्ट वीडियो रेकमेंड होती है। तो कई सारी हैं, एक शेरनी करके है जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट है और वो धीरे धीरे करके अपना जिमिंग, डाइट और सबसे अपना वेट रिड्यूस कर रही है। एक और पंजाबी फैमिली है, अभी मुझे नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा, पर रेकमेंड होती रहती रील तो मैं देखती रहती हूँ, फिर कभी नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगी। वो भी अपना जिम जा रही हैं और अच्छे से अपना वेट लॉस कर रही हैं, जबकि हमेशा से बड़ा चबी सा, बड़ा क्यूट सा फेस है उनका। आई थिंक वो भी दिल्ली की है, पंजाबी फैमिली। सोच के देखो, उनको भी इस चीज़ का रियलाइज हुआ कि भाई एज ए इन्फ्लुएंसर और कुछ नहीं तो चलो इंसानियत के नाते से, एक माँ होने के नाते तो हम अपने बच्चे के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखें। ये कैसा आदमी है जो कह रहा तुम 400 किलो की भी हो जाओगी तो भी मेरी प्यारी बीवी रहोगी? भैया वो 100 किलो 100 किलो की हो गई है तो 4 बीमारी लेकर बैठ गई है, तू 400 किलो की कराने के लिए बढ़ रहा है उसको। तो रास्ते में से ले रही है फ्रूट्स और फ्रूट्स को कह रही है सीताफल, हमें बेटी खाला ने कहा था, उनका बहुत मन कर रहा था, तो वो कह रही थी सीताफल ले आना। सीताफल कुछ नहीं होता गंवार, इसको सीताफल बोलते, कस्टर्ड एप्पल भी बोलते हैं इसको। और ये कह रही है सीताफल लेके आना। और भाई साहब धुला ना धला ना कुछ किया, बस उठा के पकड़ा दिया होगा ना, वो आगे जो ठेले वाला भैया था उसने पकड़ा दिया होगा, अगली सीट पे बैठी हुई है माताजी फट खोल के खाने भी बैठ गई। इसीलिए तो वो लेडी जो है उनको रोस्ट करके कह रही थी कि आपके घर का सबसे छोटा बच्चा, जैसे बच्चों में सब्र नहीं होता वैसे इनकी अम्मी उनमें सब्र नहीं है भाई। कुछ भी हो, धुला हो बिना धुला हो, गंदगी लगी हो, हाइजीन हो बिना हाइजीन के हो, बस खाने से मतलब जबरदस्ती का। अरे भाई घर ले जाके धो ही लेती। और अब बात करते हैं चालू अप्पी की। भाई चालू अप्पी को जादू आता है, बहुत बड़ी जादूगरनी है चालू अप्पी। अब आप पूछोगे जादूगरनी कैसे, तो चलिए मैं बताती हूँ। ये यहाँ से निकली अपनी अम्मी के लिए शॉपिंग कराने के लिए। हालांकि मैंने पूरा व्लॉग नहीं देखा, लेकिन जितने में देखा तो भाई मैंने कहा ये क्या है, फिर मैंने थोड़ा पीछे करके देखा तो आपने देखा होगा ये क्रीम कलर का बादामी सा सूट पहनकर यहाँ से निकली है अपनी अम्मी के साथ, ठीक है। और इसने एक स्टोरी भी डाली थी जिसमें #डेट लिखा हुआ था। और मैंने क्या कहा था, ना भाभी के स्टाइल में मैंने कहा था ना, फनी इसके साथ नहीं है फ्रेंड्स, फनी तो घर पर था फ्रेंड, वो घर पे बेड और सोफा तोड़ रहा था फ्रेंड, वो हमारे साथ नहीं गया था, वो 2 औरतों के बीच में तीसरी औरत बनकर बैठा था फ्रेंड्स। काम तो कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा जरूरी क्या काम होगा कि वो चालू के साथ ना जाए। तो चालू के साथ कौन गया था? नान, उसकी अम्मी और पिज्जा, क्योंकि उनको सबको कपड़े दिलाने थे, क्योंकि भाई इनकी तैयारी हो गई है मोदाहा आने की। और ये व्लॉग भी इसका पहले गई, तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर सुम्बुल वो भी मोदाहा पहुंच गई है और उसका भी ट्रेन जर्नी उसने की थी अपने बच्चे के साथ, वो भी अकेले, क्योंकि उसके हस्बैंड कहीं और गए हुए थे, तो उसने अकेले से सफर अपना करके वो भी वहां पर पहुंच गई। उसका भाई फिर रिसीव करने के लिए आया था और वो भी डेफिनेटली वहां पर शादी के पर्पज से गई है। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही इनकी रिली मिली रिश्तेदारी है कि क्या है, क्योंकि शादी तो इसके ताऊ के घर है, यानी कि बड़े पापा के घर है इनके, तो बड़े पापा के घर से इन बच्चों की पढ़ाई का सत्यानाश क्यों करा रहे हो? और ये तो एग्जाम डेज है, जहां बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड की तैयारी चल रही है, वहां ये इसको शादी के लिए यहाँ लेकर आ रहे हैं बच्चों को। और अगर तेरे ताऊ के बच्चों की शादी है तो तू आना भाई, इन बच्चों को क्यों लेकर आ रही? बेटी खाला का उनसे क्या लेना देना? करीब का रिश्ता, कहते हैं ना घर में शादी है, घर में शादी है, घर में शादी है इसके ताऊ के घर में, यानी कि बड़े पापा के घर में। अब बड़े पापा के घर में है तो फनी का आना जरूरी है चालू के साथ, क्योंकि फनी उसका हस्बैंड है। और भाई भाभी का आना जरूरी, क्योंकि जितने ताऊ ताई चालू के लगते हैं उतने ताऊ ताई जनाब के भी लगते, जनाब को और मैडम को भी आना चाहिए था कायदे में, और उनके मतलब अपने इनके जो चालू के जो पापा हैं उनको भी लेकर आना चाहिए था। अरे भाई शादी ब्याह में तो ला ही सकते हो, जब चालू की शादी में वो यहाँ पर आ सकते हैं तो वो इनकी शादी में भी आ सकते हैं। क्या
दिक्कत हो गई। अगर अपने भतीजे की शादी में वो नहीं आएंगे, जब वैसे सारी दुनिया में वो जा सकते हैं, डेला वो जा सकते हैं, तो एक दिन के लिए फ्लाइट से सफर कर कर ले आओ। पर मुझे नहीं लगता कि वो पापा जी को यहाँ पर लेकर आएंगे, देख लेना आप, क्योंकि वही वाली बात है। और मुझे तो इनका भी मुश्किल लग रहा है कि जनाब और मैडम भी वहां पर जाएंगे, चालू और फनी चले जाएंगे, क्योंकि वो रहते हैं कंटेंट की तलाश में। तो जनाब और मैडम का तो 60% चांस है कि वो नहीं जाएंगे, 40% चांस है कि वो हो सकता है चले जाए, ये सोच करके भाई वो खुद आए थे यहाँ पर कार्ड देने के लिए। और इनके पापा जी 100% चांस है नो, वो नहीं लेकर जाएंगे। उसका एक सॉलिड रीजन है, वो मैं उसी टाइम आपको बताऊंगी जब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सॉलिड रीजन है और बहुत ही सॉलिड एक बहाना भी है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो वो सही भी है, अगर ये मतलब ऐसा सोचते हैं तो। लेकिन जब वक्त आएगा तब बताऊंगी, अगर मैं ना बता पाई तो याद दिला देना मेरे को। अम्मी का जाना जरूरी है भाई, अम्मी उनकी बच्चों की चाची हैं, जिनकी भी शादी है, तो बिल्कुल जाना बनता है। पर ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे ये क्यों जा रहे हैं भाई अपनी पढ़ाई के टाइम पर छोड़कर? अभी दिसंबर में ही 6-7 दिसंबर से बच्चों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, और जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम होंगे वो फरवरी में एग्जाम होंगे, क्योंकि इस बार बोर्ड आई थिंक सुना है मैंने कि वो शायद जल्दी हो रहे हैं। तो पढ़ने वाले बच्चों का क्यों टाइम किल करना, क्यों बर्बाद करना? अभी तो ये दिल्ली होकर है 10 दिन का टूर पूरा करके, जब इतनी बकवास सुनी, इतनी बातें सुनी, तब समझ में नहीं आया। मतलब इनका ना इनके घर का हिसाब किताब इन्वायरमेंट है ही नहीं पढ़ाई का। तुझे जाना है ना कंटेंट बनाने के लिए, तुझे रिश्तेदारी निभाने जानी, तेरी अम्मी जा सकती है, बच्चों को छोड़ जाओ। वैसे भी भाई भाभी तो जाने से रहे, तो दोनों बच्चे भाई भाभी के पास यहाँ पे रुक जाएंगे, वो इतने दिन के लिए मैनेज कर लेंगे कि नान वहां से खाना पीना करके अपना कॉलेज जा सकता है। और कॉलेज जाने से याद आया, मेरी एक सब्सक्राइबर है, मेरी वाईटी फैमिली मेंबर है नौशीन, उन्होंने मुझे ये पॉइंट हाईलाइट करने के लिए कहा था कि शबनम जी इस टॉपिक पर बात करना कि क्या हुआ जनाब ने जो वो बाइक और स्कूटी लेकर दी थी नान को, उसको कहाँ सुमड़ी में छुपा कर रख दिया, या सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए हर चीज को यूज करते हैं। इनको भाई चुल लगी, इनको चुल इसलिए लगी कि वो जो अंकित की स्टोरी वो है स्कूटी है, और एक इनका जो मैडम का जो वो था ना मेकअप आर्टिस्ट था, तो उसके पास बाइक थी, तो रूहान को बड़ा शौक लगा 2 व्हीलर पे घूमने का, ठीक है। तो इनको चुल उठी के चलो ले लेते हैं, और बिल किसके नाम का फाड़ दिया? नान के नाम का। इतने दिन में उस लड़के को सिखाई जा सकती थी, 4-6 महीने 8 महीने बहुत होते हैं भाई किसी को कोई भी चीज राइडिंग सिखाने के लिए, ड्राइविंग सिखाने के लिए। और उसके बाद बच्चा मैच्योर हो जाता है, और ये कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि भाई ये इसके पैर नहीं आएंगे, ये इसकी हाइट कम होगी तो इसका डर लगेगा, ये वेट नहीं संभाल सकता। तो कहाँ छुपा के रख दी उसको, जैसे अपनी अपाचे छुपा के रख दी वैसे ये भी छुपा कर रख दी, और बिल फाड़ दिया नान के नाम पे। और लोगों ने वाहवाही कर दी, वाह क्या भाई है, वाह जियो क्या भाई है। तो भाई भाई कोई नहीं है, ये जो भी कुछ करते हैं ना भाई ये अपने कंटेंट के लिए करते हैं, इनको किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, इनको सिर्फ अपने डॉलर कमाने हैं। इसीलिए इन बच्चों को यहाँ पर लेकर आए थे, मैं मानती हूँ तब इनका व्लॉगिंग नहीं था, जब ये लेकर आए थे, जिम्मेदारी लेकर आए थे। वो भी जिद जो थी वो भाभी की थी, भाभी जी क्योंकि पूरा गृहस्थी बसाना चाहती थी, अपना ससुराल बसाना चाहती थी कि ससुराल में देवर भी हो। उनको तो टीवी वाली बहू बनना था कि मेरे देवर भी होने चाहिए, मेरे ननद भी होने चाहिए, मेरी सास भी होनी चाहिए, मेरी खाला सास भी होनी चाहिए, मेरी नानी सास भी होनी चाहिए। टीवी वाली बहू के ऐसे तो होते हैं सारे रिश्ते। फिर उनमें गुड्डी गुड्डी बनना है कि मैं देखो कितनी अच्छी बहू, मैं पल्ला लेने वाली बहू हूँ, मैं आरती सत्कार करने वाली बहू हूँ, मैं खाना खिलाने वाली बहू हूँ, मैं रिश्ते निभाने वाली बहू। आज तक वही एपिसोड पे एपिसोड बना रही हैं। तो इसलिए उन्होंने अपना पर्सनल गरज देखा, उन्होंने वो वहां से बच्चों को ले आए, उनका जिम्मेदारी उठाई। फिर भैया इनकी पलटी मार गई किस्मत, चालू ने चैनल बना लिया, चालू का चैनल चलने लगा, इन्होंने भी चैनल बना लिया। फिर इनको वहां से कमाई यहाँ इजी मनी ज्यादा आने लगी। उसके चलते जब इन्होंने देखा कि चालू तो भैया हमारे बराबर का कमाने लगी, बच्चों का डिवीजन कर दिया, बांट लिए बच्चे को, एक तुम रखो एक हम रख लेंगे, एक का खर्चा तुम उठाओ एक का खर्चा हम उठाएं। जहाँ तक कि हमने सुना है नेहा फैजी से कि उनके पापा इनकी फी पे करते हैं, और अगर पापा फी पे करते हैं तो बाकी का खिलाने धुलाने नहलाने कपड़े पहनाने का इनका खर्चा ये लोग आपस में बांट लिया होगा इन्होंने। लेकिन जितना ये खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा तो इन्होंने कंटेंट बना लिया, पिछले 5 साल में यूज कर लिया, तो उनका तो इससे ज्यादा का हक बनता। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि मैंने आपसे बोला था कि चालू अपनी तो जादूगरनी निकली। जादूगरनी कैसे? जब ये यहाँ से मार्केट के लिए निकली थी, ये बादामी वाला सूट पहनकर, तो इसने नोज रिंग पहनी हुई थी। अब जैसे आप सबको पता है कि मैंने अभी अभी अपने नोज पिन का कलेक्शन शेयर किया था, तो ये तो आपको पता ही होगा कि नोज पिन और नोज रिंग में कितना फर्क होता है। और जब वो रोज चमकती है आपके फेस पर सामने से चमकती है तो वो बहुत जल्दी नजर में आ जाती। तो मैंने देखा कि ये पहनकर तो गई थी नोज रिंग, और वहाँ पहनते पहनते मतलब ये चली है निकली है, कपड़े खरीदे हैं, और जहाँ पर इसने वो जो वेलवेट का सूट है वो ओढ़ ओढ़ कर देख रही थी, वहाँ तक इसके नोज रिंग थी। फिर ये कैफे में बैठी, इसके नाक में नोज रिंग थी। सडनली इसकी नोज पिन कैसे चेंज हो गई गाड़ी में बैठते के साथ ही? सडनली
क्योंकि जब ये वहाँ अम्मी के साथ कैफे में बैठी थी कि चलो फ्रेंड्स जब यहाँ पर आए हैं तो अम्मी को कॉफी पिला देते हैं, और वहीं से इसने स्टोरी शेयर की थी अम्मी के साथ डेट, #डेट, अम्मी के साथ इसने फोटो डाला था। मैंने तो तभी कहा था फनी तो आया ही नहीं है, तो ये डेट पे अम्मी के साथ गई है। तो वहां तक इसने नोज रिंग पहन रखी थी, इट मीन्स इसके बीच में ये फिर कहीं गई है। अब एक बात बताओ, कोई शॉपिंग करने के लिए जा रहा है, कोई ऐसा है वैसे जो अपने साथ नोज पिन और नोज रिंग कैरी कर लेकर जाए और बीच में बदल ले? इतनी फुर्सत मिल गई इसको नोज रिंग बदलने की और नोज पिन बदलने की। इसका मतलब ये गई है सुनार के, जो कि आपको नहीं दिखाया है। ये सुनार के गई है क्योंकि वहां जो शादी में जो भी कुछ ये गिफ्ट देगी वहां इसको नोज पिन अच्छी लगी है, तो इसने क्या करा है, नोज पिन खरीद ली है। लेकिन वो क्लिपिंग इसने दिखाई ही नहीं। बहुत चालू, बहुत शातिर है। इसलिए जब सारे काम निकल गए और अम्मी को कॉफी वगैरह सब पिला दी और जब घर निकलने के लिए फाइनली गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठ के इसने पिज्जा से कहा तुम्हारा सब कुछ हो गया, तो उसने क्या जवाब दिया उसका तो मैं खैर रिव्यू करूंगी, जब भी बताऊंगी भाई साहब कितनी डम्बो लड़की है वो। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं घर पे। इसकी तो हो गई है सारी शॉपिंग, तो इसकी नाक में फिर नोज रिंग की जगह नोज पिन आ गई। अच्छा, एक चीज और पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, तो मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने कहा था कि इसके माथे पे कुछ निशान है क्या शबनम जी, ये बताना। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो है ये गई है क्यूटीज, अभी हाल ही में, यहाँ आने से पहले की बात है, ये क्यूटीज गई है। तो वो जो लेजर ट्रीटमेंट जो भी कुछ ये कराती है ना अपने स्किन पे, उसकी वजह से इसके इस पर निशान पड़ गया है। समटाइम ऐसा होता है कि थोड़ा सा ज्यादा बर्न हो जाता है या कुछ निशान सा पड़ जाता है जो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है कि थ्रेडिंग बिल्कुल ताजी ताजी बनी हुई है। वो मैंने क्या कहा था कि ये लेजर से कराती, ये वैसे थ्रेडर वगैरह से नहीं कराती। वरना देखो इन्फ्लुएंसर हो गई या टीवी एक्टर एक्ट्रेस हो गए, तो क्या उनको थ्रेडिंग नहीं आती होगी, ग्रो नहीं होती होगी क्या? वो नहीं करवाते होंगे? बिल्कुल करवाते हैं, लेकिन उनके तरीके अच्छे और महंगे वाले होते हैं। लेजर से करा लो या किसी और ट्रीटमेंट से जैसे कराते हैं, उससे ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो ग्रोथ होती है, जल्दी नहीं आते हैं। और ये तो लेजर से ही कराती थी, इसने पहले भी कराया, क्योंकि इसके हैं यहाँ पर साइड में बाल, पीसीओडी पीसीओएस वालों के हेयर ग्रोथ हो जाती है, जैसे गाल पे जो फेशियल हेयर आ जाते हैं इसको, तो वो इसको लेजर से रिमूव कराने पड़ते हैं। और अब तो वो प्रॉब्लम भी नहीं है कि भाई ये जो है जब प्रेगनेंसी में इसने नहीं कराए थे, तो ये ट्रीटमेंट लेकर आई। और वैसे भी इसको शादी में जाना है, तो उसी के चलते इसका कुछ ये निशान पड़ा है जो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो नथिंग, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई ये रूमर चल रहे थे ना कि लड़ाई हुई है सब चालू की और फनी की। आपको लगता है कि ये लड़ाई में कुछ अपने लिए चोट खा लेगी? ये तो दूसरों को पीठ के पीछे ना छोड़े, एक बार बैठ गई ना सांस लेने का मौका नहीं देगी। तो इसलिए ये बहुत ही स्क्रिप्टेड लोग होते हैं, बहुत ही स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करते हैं। तो इसलिए जितना पोर्शन इनको दिखाना होता है उतना पोर्शन ये दिखाते हैं, जितना पोर्शन इनको काटना होता है उतना पोर्शन ये काट देते हैं। जब इसकी सास आई थी इसने पूरा व्लॉग तैयार कर रखा था, कब बाजा खाला जा रही थी, बाजा खाला क्या क्या सामान ले जा रही थी, क्या पूरा मतलब 2 दिन की क्लिपिंग थी, बना बनाया व्लॉग कंप्लीट था। जो फनी से लड़ाई झगड़ा करके गुस्सा करके इसने वो पूरा का पूरा डिलीट मारा और धमकी दी कि लो मैं सारी क्लिपिंग डिलीट कर रही हूँ, मुझे व्लॉग बनाने नहीं है और आज के बाद मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी। और भाई साहब इसकी वजह से फनी जो ना एकदम से ऐसा हो जाता है हक्का बक्का, क्योंकि उसको पता है व्लॉग नहीं बनाएगी तो पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो ये कैसे ऐश करेगा। तो इसलिए ये डरता दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन हमारा व्लॉग बनना ना छूट पाए। और जंगली जानवर है क्या, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि इंसानों के तो काम ऐसे नहीं, और एक माँ के काम तो ऐसे है नहीं। मतलब उसको बाजार से लेकर आई, और दूसरी बात आपके बाजार से लेकर आई और बेटी खाला बिल्कुल सामने सोफे पे बैठी, पानी नहीं उतारा बच्चे का। सारी दुनिया में बाहर घूम के आया है, रात को आया है, जबकि रात को तो ये कहते हैं ना कि झपेट में आने के चांसेस रहते हैं, मतलब दिन छिपे के बाद। एक बार भी पानी नहीं उतारा। और दूसरी बात ऐसा कपड़ा पहनाती है ये, इसको इतनी अकल नहीं है, 2 पीस पहना लिया कर, अगर तेरे को कपड़े पहनाने की तमीज नहीं है तो। पूरा कपड़ा उसका ऊपर हो रहा है, पूरा डायपर में लिए घूम रहे हैं, मेरा गुग्गा आ गया, मेरा गुग्गा आ गया। और इस टाइम पे फनी ने बीच में टोका भी था कि जब बेटी खाला इसको लेकर बैठी हुई थी तो उसका पूरा कपड़ा ऊपर था और पूरा डायपर नीचे से दिख रहा था, लेकिन इसने वो क्लिपिंग कट मार दी। और अगले सीन में बेटी खाला ने उसका कपड़े को खींच के पूरा कवर कर दिया कि पैर भी नहीं दिख रहे थे, इतना खींच लिया था उसका ऊपर का कपड़ा। और बेटी खाला ने उठकर ले गया, लिया नहीं बच्चे को, मांगा नहीं बच्चे को, और वहीं बैठी रही और हिली भी नहीं। वरना बेटी खाला तो ये पता चल जाता है कि हम आ रहे हैं घर पर, पता नहीं भाई बेटी खाला का मूड कब बदल जाता है, कब उसको कभी इंसान को कभी कुछ अपनी तरफ की कुछ कहनी भी होती है, अपने बच्चों के लिए कभी स्टैंड लेना भी होता है कि नहीं लेना होता है। बंदी वहां से हिली नहीं, बंदी ने पानी उतारा नहीं, बंदे ने नजर नहीं उतारी, बंदी हिलकर वहां तक पहुंची नहीं। हैदर कहाँ गए थे? आपको अजीब नहीं लगा उनका बिहेवियर? मुझे तो बहुत अजीब लगा, क्योंकि ऐसे तो कभी नहीं दिखती वो। और अम्मी आई, उनसे बैठे बैठे बात करा, मतलब अपनी जगह से हिली ही नहीं। अम्मी आई, क्रॉस होके बैठ गई। चालू आई, तुम क्यों नहीं गई थी? ये तू बेवकूफ औरत है, तुम क्यों नहीं गई थी? तू लेकर नहीं गई थी। इनके बहाने देखो, अम्मा की वजह से नहीं गए तो फिर गाड़ी से हम बहुत डर गए थे, ये भी बात है। मतलब दोनों ही बात है कि अम्मा की वजह से भी नहीं गए थे और गाड़ी की वजह से भी नहीं गए थे।
जब पता है कि बेटी खाला को प्रॉब्लम होती है और बेटी खाला की शॉपिंग भी करानी है, तो तुझे अरेंजमेंट ऐसे करना चाहिए था कि कम से कम तू उसकी शॉपिंग करा सके। पर लेकिन कोई बात नहीं, पहले हमारी अम्मी की शॉपिंग हो जाने दो, उनको तैयार सजने भजने दो, बिल्कुल मेहंदी वेहंदी लगा के इतनी बढ़िया तरीके से शादी अटेंड करेंगी, हमारी अम्मी जर्दा बिरयानी खाएंगी ओरिजिनल वाले। एनीवे, एक दो टॉपिक पर ही मुझे बात करनी थी, और भी बहुत सारी चीजें थी, वो फिर कभी बनाएंगे। अभी तो मॉर्निंग का पॉडकास्ट बाकी है इसी चैनल का, तब तक के लिए आप इसको वेट करो और इसका रिव्यू आप दूसरे चैनल पर वेट करो, क्योंकि वो भी आज ही अपलोड करूंगी। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।